क्या हरियाणा में समय से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? जल्द चुनाव का किस पार्टी को होगा कितना फायदा? हरियाणा में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है और इससे पहले ईसीआई को हरियाणा में चुनाव कराना है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि यह चुनाव अक्टूबर माह में हो सकते हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं, जिसको लेकर भाजपा व चुनाव आयोग तैयारियां भी शुरू कर चुका है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यालय और अपने टॉप ब्यूरोक्रेसी को भी अलर्ट कर दिया है। यही वजह है कि सीएमओ ऑफिस में देर रात तक अधिकारियों द्वारा काम करने की खबरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री खुद देर रात तक कार्य कर रहे हैं। भाजपा की मीटिंगों का दौर भी तेजी पकड़ चुका है। पंचकुला, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली में लगातार बैठकें की जा रही हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर भी 22 जिलों में लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स की टीम द्वारा चेकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। वैसे तो भारतीय चुनाव आयोग 25 अगस्त के बाद इसकी घोषणा करेगा, लेकिन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल पहले ही बता चुके हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर आयोग की टीम 12-13 अगस्त को हरियाणा दौरे पर आ रही है। हरियाणा सरकार के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी रोजाना विभागीय अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग की टीम हरियाणा में रहकर चुनाव प्रबंधों का जायजा लेगी। प्रदेश की सभी 22 जिलों में बनने वाले 20,629 मतदान केंद्रों का रिव्यू किया जाएगा। आयोग की टीम चंडीगढ़ में बैठक के बाद फील्ड में जाकर मतदान केंद्रों का भी दौरा कर सकती है। अगर चुनाव जल्द होते हैं तो आखिर किस पार्टी को कितना फायदा होगा? जानकारों की माने तो हरियाणा में भाजपा विपक्ष को चुनाव की तैयारी के लिए ज्यादा समय देने के मूड में नजर नहीं आती। इसीलिए केंद्र के साथ हरियाणा भाजपा भी यह चाहती है कि यहां समय से पहले विधानसभा चुनाव हो। इसका इनपुट हरियाणा की टॉप लीडरशिप केंद्र को दे चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जिस प्रकार हर दिन घोषणाएं कर रहे हैं, उससे यह साफ नजर आता है कि हरियाणा में भाजपा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है और जनता को लुभाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। कुरुक्षेत्र में हुई रैली में मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए सभी फसलों पर एमएसपी खरीद का ऐलान किया था। इसी के साथ किसानों के कर्ज माफी की घोषणा भी इसी रैली में मुख्यमंत्री ने की थी। महिलाओं के लिए 1,80,000 से कम आमदनी वाले परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने इसी बीते सप्ताह की थी। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री कच्चे कर्मचारियों को एक एक्ट के जरिए स्थायी करने की घोषणा भी कर चुके हैं। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के आला अधिकारी मुख्यमंत्री द्वारा फील्ड में की जा रही घोषणाओं की व्यवहारिकता की जांच के साथ साथ तत्काल प्रभाव से उन पर अधिसूचनाएं जारी कर रहे हैं। जिन घोषणाओं पर अधिसूचना जारी हो चुकी है, उनके बारे में आम जन से फील्ड लेकर जिलों में तैनात अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच की जा रही है। अगस्त माह के दौरान अब तक मंत्रिमंडल की 2 बैठकें हो चुकी हैं, जबकि 17 अगस्त को तीसरी बैठक फिर से बुलाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में भी सरकार द्वारा जन कल्याण की घोषणाएं संभव हैं। दूसरी तरफ जल्द चुनाव होते हैं तो विपक्ष को भी तैयारियों के लिए कम समय मिलेगा। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, इससे भाजपा के जहन में यह भी जरूर होगा कि अब माहौल दिन प्रतिदिन कांग्रेस के पक्ष में बनता जा रहा है और आने वाले चुनावों में यह भाजपा के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हरियाणा में मौजूदा स्थिति की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में अब 87 विधायक ही शेष बचे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सिरसा की रानिया विधानसभा सीट से रणजीत सिंह चौटाला अपना इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो चुका है। इसमें भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे विधायकों को मिलाकर 43 विधायक भाजपा के पक्ष में हैं। वहीं विपक्ष में भाजपा से 1 विधायक ज्यादा यानी कि 44 विधायक हैं। अगर बहुमत की बात करें तो सरकार चलाने के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है।
भाजपा को कम विधायकों का समर्थन है। इसको लेकर कांग्रेस उच्च नेतृत्व ने विधानसभा में भाजपा को विश्वास मत लाने के लिए राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन विश्वास मत नहीं हो सका। 2019 विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जजपा व आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले जजपा व भाजपा का गठबंधन टूट चुका है। वहीं कुछ आजाद उम्मीदवार भी भाजपा से नाराज दिखाई दे रहे हैं और कुछ आजाद विधायक अंदर खाते कांग्रेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए आसान नजर नहीं आ रहे। इसका अंदेशा भाजपा को भी है, इसलिए भाजपा ऐसे किसी भी उपाय से नहीं चूकना चाहती जो भाजपा के पक्ष में हो। वैसे तो दूसरे बड़े राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, आप हो या फिर इनेलो जजपा, सभी चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा प्रदेश भर में निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हरियाणा में लगातार रैलियां कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला भी लगातार कार्यक्रमों के जरिए जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के सामने अभी तक दूसरे राजनीतिक दलों की तैयारियां फीकी नजर आ रही हैं। भाजपा व विपक्ष की तैयारियां कितनी हैं और जनता किस पार्टी को चुनती है, यह तो चुनाव के नतीजों से ही साफ हो पाएगा। लेकिन कभी भी हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है।